बयान इस वक्त गाजीपुर से, उस गाजीपुर से जहां 80 के दशक से लेकर मौजूदा वक्त तक मुख्तार अंसारी ब्रदर्स ने जो खौफनाक स्थिति यहां पे पैदा की, उसका असर ये हो रहा है कि अब जिन मामलों में वो बरी होते रहे हैं, उन्हीं मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ये दो मामले कौन से हैं जिनके तहत गैंगस्टर एक्ट में इनको सजा मिली है? वो मामला है कृष्णानंद राय, जो कि बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। एक चुनाव में हार मिली और हार के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। एक व्यापारी थे रुंगटा, उनके बारे में भी ये मामला चला और अब इस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इंतजार कुछ वक्त का सिर्फ इस बात को लेकर है कि अफजाल अंसारी पर भी फैसला सुनाया जाना है। इस गाजीपुर में हजारों किस्से इन माफिया ब्रदर्स के मौजूद हैं और कैसे इन्होंने सियासत में अपराध की दुनिया से निकलकर अपना रसूख कायम किया, अपना दबदबा कायम किया, यह यहाँ के बच्चे की जुबान पर है। यही यहाँ की सच्चाई है जिसके बारे में हम सबको पहले से मालूम है, लेकिन जब आप गाजीपुर आते हैं तब आपको ज्यादा इनके बारे में पता चलता है। यानी ये पूर्वांचल का पूरा बेल्ट है। हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार पे 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है? हाँ, ऐसी समाचार। 80 का दशक जो देश में बहुत कुछ बदलाव देख रहा था, देश का अलग अलग हिस्सा, तो पूर्वांचल के माथे पर यह कलंक लग रहा था। यहाँ अपराध की दुनिया के कुछ ऐसे चेहरे पनप रहे थे जो आज तक भी बदनुमा दाग है पूरे पूर्वांचल के लिए, जिसमें शिव प्रकाश शुक्ला का नाम मैं आप दर्शकों के सामने 10 बार बता चुकी हूँ कि उसका क्या दबदबा रहा था। उसने तो मुख्यमंत्री को मारने तक की सुपारी ले ली थी, ऐसी भी खबरें आती रही है। और उसी के एरा में STF, जिसकी रोज मैं चर्चा आप दर्शकों के सामने करती हूँ, उस STF का गठन हुआ था और 1998 में वो इनकाउंटर में दिल्ली में जाकर मारा गया था। उसके बाद की स्थितियां भी यहाँ बदली नहीं। शिव प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद भी यहाँ अपराधियों का रसूख उसी तरीके से रहा, उसी तरीके से दबदबा रहा। जो बीजेपी में है, जो सपा में है, जो बसपा में है, जिन जिन पार्टियों के नेता है या अगर यहाँ पे है तो या तो अपराधियों का बुलवाला अगर है तो उसके साथ आपको चलना है, नहीं तो आप मारे जाएंगे, आपकी हत्या कर दी जाएगी। यही सच्चाई यहाँ पे रही और इसको दोहराने में हमें इसलिए हिचक नहीं है क्योंकि कोर्ट के सामने भी प्रूफ है, यहाँ की अदालतों में अलग अलग मामले हैं। हालांकि जब किसी और का दबदबा रहा, किसी और की सत्ता रही, तो इनके फेवर में सारे फैसले भी आए। यानी जिस मामले को लेकर आज से 18 साल पहले गाजीपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। और इसी वारदात के बाद से मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे इलाके में फैल गया। 29 दिसंबर 2005 को सरेआम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 राइफल से फायरिंग हुई थी। उनकी गाड़ी पर करीब 500 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी। फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। बताया ये भी गया कि कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले यहीं नहीं रुके, उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। दावा किया गया कि इस कटी हुई चोटी को बाद में मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था। इस हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस को एक ऑडियो भी मिला। दावा किया गया कि यह ऑडियो उस वक्त का था जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी। गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन किया गया था और इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से कहा था कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही थी और कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि चोटी काट ली। साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले ये सीट अंसारी परिवार के लिए अभेद्य मानी जाती थी और यही वजह है कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी और खौफनाक साजिश रच दी गई, जिसके बाद इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
भाइयों का सियासी रसूख कहें, आपराधिक रसूख कहें, एक सरीखा ही रहा है। लेकिन अफजाल के मामले में अब से कुछ ही देर में फैसला आना है, यानी 2:00 पे ये फैसला आएगा। उसका इंतज़ार हम सभी को इसलिए है क्योंकि अफजाल के मामले में मुख्तार अंसारी के मुकाबले कुछ अलग होना है। यानी मौजूदा वक्त का वो सांसद अगर दोषी करार दिया गया, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो सीधे संसद सदस्यता खत्म हो जानी है। ये बड़ी जानकारी होगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अफजाल के मामले पे फैसला आना ही है। लेकिन अफजाल से भी आप सब वाकिफ़ होंगे, बीएसपी का लीडर, बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर यहाँ पे चुनाव जीता। और आपको हैरानी होगी कि मनोज सिन्हा जैसे जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, उन जैसे लीडर को भी इन लोगों ने हरा दिया है। तो इस पूर्वांचल में क्या चलता है, हालांकि यहाँ के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा दोष इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि जब जैसा हालात हो, और कहते हैं कि कई दफ़ा ना चाहते हुए भी हवा के रुख के साथ बहना होता है, तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों के सामने भी कोई मजबूरी रही होगी कि इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उनका चुनना मजबूरी रहा होगा। वक्त बदला है, दौर बदला है। शायद अब पूरे उत्तर प्रदेश से जैसे माफिया का सफाया किया जा रहा है, माफिया के बारे में तो सत्तासीन लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन इस वक्त जो माफिया ब्रदर्स को लेकर अपडेट है वो ये कि मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई जा चुकी है, 10 साल की सज़ा, 5 लाख रुपया जुर्माना। और अफजाल के मामले में कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त बाद। अफजाल अभी कोर्ट रूम के अंदर ही है, वो जा चुका है और उसके बारे में फैसला आते ही बड़ी बात क्या होनी है वो मैं आप दर्शकों को बता दूं। अगर दोषी करार दिया गया तो वहीं से कस्टडी में ले लिया जाएगा, हिरासत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आप बाहर नहीं आ सकते हैं। और अगर सज़ा की अवधि 2 साल से ज़्यादा होती है तो फिर आपकी जो सदस्यता है संसद की वो भी खत्म हो जानी है। ये बड़ी बात होनी है। तो क्या वाकई पूर्वांचल के लोगों ने जो सालों साल से इस दिन का इंतजार किया है कि ये पूर्वांचल इस बदनुमा दाग को अब और ना झेले, यहाँ माफियाओं का दबदबा ना हो, रसूख ना हो, क्या वो दिन आ चुका है? क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णानंदन राय की जो पत्नी है वो इंतजार कर रही है इस फैसले का, क्या आज उनके लिए सुकून का दिन है? क्या आज की रात वो इत्मीनान से काटेंगी ये सोचकर कि उनके पति के हत्यारों को सज़ा मिल चुकी है? क्या इतना सज़ा काफ़ी है या कुछ और भी होना चाहिए? कुछ देर बाद शायद हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे तो आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि उनकी दर्द, उनकी पीड़ा किस तरीके से रही है, कैसे साजिशन इसी गाजीपुर में बुला के एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और वहाँ पे साजिशन बुलाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है उस टूर्नामेंट का आयोजन भी इसीलिए किया गया था ताकि वो वहाँ पहुँच सके। जो प्रकरण मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि कैसे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, वहां साजिशन उन्हें बुलाया जाता है और उसी जगह पे उस दशक में उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हुआ करती थी, क्योंकि पहले से थ्रेट थे कि उनकी जान जा सकती है। तो उनके पास उस दिन वो शादी का आयोजन और ये सब सोचकर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं जाते हैं। जहां जाते हैं, जिस आयोजन में जाते हैं, वहीं पे उनकी बेतरतीब, बेरहमी, बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस मामले में ये दोनों ही माफिया ब्रदर्स बरी हो गए थे। हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है? हाँ, ऐसी समाचार। तो कोर्ट रूम से जो निकलने वाले वकील थे उनका बयान हमने आपको सुनवाया, इस खबर को पुख्ता तौर पे हम आप तक पहुंचाए इसके लिए। लेकिन जो मैं यहाँ के लिए बड़ी बातें आप दर्शकों को बता रही थी वही मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि यहाँ की ऐसी क्या मिट्टी है कि इतने अपराधी क्यों होते हैं। जो मैं आपको 80 के दशक के सारे प्रकरण एक एक करके गिरा रही थी कि उस एरा में क्यों इतने अपराधियों का वास्ता इस जगह से हुआ, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से बिहार की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है। और यही वजह है कि इस पूरे बेल्ट में उन दिनों रेलवे के ठेके, सड़क निर्माण,
NH ये सब जो बन रहा था उसके ठेके, ये ठेके की लड़ाइयों के बीच में ही अपराधियों का जन्म होता है। उन अपराधियों में ये दोनों ब्रदर्स तो हैं ही, माफिया ब्रदर्स, इसके अलावा और भी कई चेहरे यहाँ से होते हैं। धनंजय सिंह का नाम आता है, शिव प्रकाश शुक्ला का नाम आता है, ये सब इसी तरीके से। और इन लोगों का इस्तेमाल उस वक्त के राजनीति में रहने वाले लोग करते हैं। बाद के दिनों में इन्हें भी लगता है कि हम कैसे राजनीति से दूर रहें, तो ये भी अलग अलग पार्टियों के साथ अपना साठगांठ करके, अपना गठबंधन करके उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक वक्त में तो जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया मुख्तार अंसारी को, तो इसने अपनी पार्टी का भी निर्माण किया, अपनी पार्टी का गठन किया और उसको भी सियासत में स्टैब्लिश की। बाद के दिनों में उसे किसी और पार्टी के साथ मर्ज कर दिया, ये भी एक सच्चाई है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं वो इसी अंसारी माफिया ब्रदर्स को लेकर बता रहे हैं कि इन्होंने गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, इन सब जिलों में क्या क्या आतंक मचाए हैं। यहाँ से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी है, वहाँ भी किस तरीके से इनका खौफ रहा है। उसके बाद से किसका इलाका शुरू हो जाता है, अतीक अहमद का, उसके किस्से तो हज़ारों हैं, उसके किस्से तो हम रोज़ दिन आपको बता रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि सालों साल से लोगों को इंतज़ार था कि आखिर अगर यहाँ पे कानून का राज स्थापित हो चुका है तो फिर इनके ऊपर कब एक्शन होगा। बदले माहौल में लोगों ने उम्मीद की और अब जाकर ये होता भी है। हम कई दफ़ा इन सारी चीज़ों को बेहिचक होकर नहीं बोल पाते हैं। सत्तासीन पार्टियों के आधार पर ही वहाँ का पूरा माहौल बन जाता है। प्रशासनिक टीमें हो, अदालतें हो, कहीं ना कहीं उस तरीके से ही प्रभाव चारों तरफ देखने को मिलता है। यानी इससे हैरानी वाली बात और क्या हो सकती है, ये मैं आप तक खबर पहुँचा रही हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ होगा कि जिस मामले में वो बरी किया जा चुका था उसी मामले में उसको सजा सुनाई गई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अफजाल के मामले में कुछ देर में फैसला आना है। फैसला क्या होगा ये सभी को इंतज़ार होगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी दोषी पाया गया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद फैसला कुछ इसी रास्ते में हो, इसी तरीके से हो, इसी रुख का हो। लेकिन हम अदालत के किसी भी फैसले पे कमेंट नहीं कर सकते, किसी भी जजमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते जब तक कि फैसला आ ना जाए। अपराध भी किया, सन 86 से मुख्तार अंसारी अपराध करते आए हैं, तो निश्चित रूप से जो कर्म उन्होंने किया है तो उसका मुख्तार अंसारी पे जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा था सर, उसमें आप मुख्य बनाए गए थे, लगातार कार्रवाई चल रही थी। उसी क्रम में लगातार मुख्तार अंसारी की लगातार बेटों पे कार्रवाई हुई, उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर गई। अब क्या मऊ में जो फैसला आया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद, आप देख रहे हैं चौराहे पे QRT है, मैं हूँ, बाकी और अन्य चौराहों पे भी और सब इंस्पेक्टर SOज हमारे हैं और लेपर्ड है, बाकी PRB की गाड़ियाँ हैं, जो भी पुलिस बल है वो तैनात है अपने अपने चौराहों पे। यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है, ना उनको कोई इस तरह का कोई तवज्जो देता है। यहाँ तो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यहाँ कुछ ऐसा संभावना है नहीं। सर, अब मुख्तार अंसारी को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब आज NBW जारी हुआ है, सार्थक प्रयास करके यथाशीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय। तो ये एक एक करके हम बयान भी आपको सुनवा रहे हैं। ये इस वक्त आप बयान सुन रहे थे, इस बयान के बड़े मायने हैं। लेकिन इसी गाजीपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, जिस गाजीपुर में जब यहाँ से अगर मुख्तार अंसारी या फिर अफजाल अंसारी गुजरे तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। ये भी दिन यहाँ के लोगों ने, गाजीपुर वालों ने देखा है और आज ये भी दिन देखा है गाजीपुर वालों ने जब कोर्ट में पेशी के दौरान व्हील चेयर पे मुख्तार अंसारी का आना भी आपको याद होगा, जिसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि दौर इतना बदला है कि माफिया आजकल व्हील चेयर्स पे आते हैं। हम किसी के शारीरिक ये पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हालात बदले हैं माफिया को लेकर, अपराधियों को लेकर, हालांकि मुझे आज कुछ कहने में, कमेंट करने में हिचक हो रही है, लेकिन इन अपराधियों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिन जिन लोगों पर ये जुल्म ढा रहे हैं उन्होंने कितने बुरे दिन देखे, कितनी पीड़ा देखी है। इसी अदालत से 10 किलोमीटर के दायरे में ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जो इनके सताए हुए लोग हैं। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि फेस सेविंग के लिए ऐसा भी किया गया कि आप फाटक पहुंच जाइए कोई भी फरियाद लेकर, तो वहां से आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे इंसाफ का वो पब्लिक करे भी क्या जो एक के साथ बदसलूकी हो रही है और एक को इंसाफ के नाम पे कुछ और फैसला सुनाया जा रहा है। तो ये यहाँ के लोग बताते हैं कि गाजीपुर में उस एरा में कैसे माहौल थे। हालांकि वक्त बदला है, परिस्थितियाँ बहुत बदली है। हालांकि अभी भी अफजाल अंसारी के जो एक से बढ़कर एक बयान आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, आपको लगेगा नहीं कि बहुत दौर बदला है, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ को लेकर इन्होंने कई सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिसमें उस बयान को, उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती। यानी
जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा नहीं है। अब आज अफजाल अंसारी को लेकर अगर फैसला आता है, क्या फैसला आता है उसको लेकर हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो दोषी करार दिया जाता है तो वहीं से उसकी गिरफ्तारी हो जानी है और इसके बाद सज़ा की अवधि अगर 2 साल से ज़्यादा होती है तो फिर उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर से मैं दोहराऊंगी आपके सामने, गैंगस्टर एक्ट है ये, जिसके तहत इनके ऊपर एक्शन हुआ है। ये गैंगस्टर एक्ट कैसे लगता है ये भी मैं आपको एक पूरा प्रोसेस आप दर्शकों के सामने बता